अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक मोहम्मद कामरान। हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों को लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और वो स्टैटिस्टिक्स के हवाले से है। स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा मेथड जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं और अगर आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स या इवन स्टैटिस्टिक्स से भी, तो आपका उससे ज़रूर वास्ता पड़ता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ कैप्लेन-मीयर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कर्व के हवाले से। कैप्लेन-मीयर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कर्व एक ऐसा मेथड है जिसमें हम विद स्पेसिफिक इंसिडेंट के तहत किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं और एक कर्व बनाते हैं विद द टाइम, कि अगर हम देखना चाह रहे हैं कि लीवर के पेशेंट्स हैं, लीवर डिजीज़ के, तो 500 मंथ में कितनों की डेथ हुई और कितने बच्चे अगर हम उनको कोई मेडिसिन दे रहे हैं। इसके अलावा हम किसी डिजीज़ के डायग्नोस होने का भी पता कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं सिंपल अल्फाज में बयान करूं, तो ये किसी चीज़ के इंसिडेंट का है, हुआ है या नहीं हुआ, पेशेंट की डेथ हुई या बच गया विद स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में अपनी कुछ स्टोरी बताता हूँ कि ये मैंने कैसे इसको किया और क्यों इसकी ज़रूरत है। उससे पहले जितने भी दोस्त नए हैं मेरी वीडियो में, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। जब मैं एमफिल में था तो मैं मेरी जो रिसर्च में जो मेरा टारगेट था वो ये था कि डिजीज़ रेजिस्टेंट थ्रो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए डिजीज़ रेजिस्टेंट पैदा करना था फिशेज़ में, ताकि फ़िश की कम से कम मोर्टेलिटी हो और ज़्यादा सर्वाइवल हो। तो उसको चेक करने के लिए, रिजल्ट्स को चेक करने के लिए हम फ़िश को बैक्टीरिया देते थे, उसमें डिजीज़ जो है हम मतलब इंट्रोड्यूस करवाते थे और फिर देखते थे कि कौन सी फ़िश ज़्यादा सर्वाइव की है और कौन सी ज़्यादा मोर्टेलिटी है। तो उसके लिए हम एक मोर्टेलिटी कर्व बनाते थे कि कितनी फिशेस की डेथ हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जब मैंने ये पेपर हमने सबमिट करवाया, एक्वाकल्चर जर्नल में बहुत अच्छा है, 5.2 उसका इम्पैक्ट फैक्टर है, तो उनमें से रिव्यूअर्स ने कहा कि आप इसकी मोर्टेलिटी की बजाय सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी की कर्व बनाए। देन मैंने आर को यूज़ करते हुए, आर एक स्टेटिस्टिकल पैकेजेस का जो होता है, हमने एक टूल है, बड़ा सा अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको यूज़ करते हुए मैंने वो जो है सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाई है, जो कि कैप्लेन-मीयर दो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करे। तो वो जो पेपर मेरा आया तो उसको दोस्तों ने देखी, वो एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही प्यारी कर्व बनी। तो बहुत से फ्रेंड्स ने कहा कि हमें भी सिखाया, क्योंकि पेपर में मेंशन होता है मेथडोलॉजी में कि हमने आर को यूज़ करते हुए बनाया है। तो बहुत से दोस्त ये सीखना चाह रहे थे, तो मैंने आज की इस वीडियो में बड़े आसान तरीकों से सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाई है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आपको किसी चीज़ का नहीं आता, कोडिंग वगैरह भी दी हुई है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एक एक्सेल शीट बनाने का है। तो एक्सेल शीट का भी मैंने एक कम्प्रिहेंसिव तरीका बताया है और आसान तरीका बताया है कि जो डेड होते हैं उनके लिए 1 लगाना है और जो अलाइव हैं उनके लिए 0। जिस दिन जिस ग्रुप की फिश जितनी मरी है उतनी बार आप उसको पुट करके 1 1 डालें और एट द एंड लास्ट डे पे जब आपका एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट हो रहा है, उस दिन आप उस ग्रुप के उस डेज में उतने 0 लगाएं जितनी फिशेस बाकी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ग्रुप है और उसकी 4 दिनों में डिजीज हुई है, 1 में, 6 में, 7 में और 10 में, ठीक है, तो आप इनको 1 6 7 और उस ग्रुप का नाम देन 1 1 करें और लास्ट डे 10 डेज है, तो उस दौरान आपने अगर टोटल 4 थी तो आपने 4 जो है 0 लगाने हैं उस दिन के। इस तरह से आपने सारी जो एक्सेल शीट बनानी है। मेरी इस वीडियो में एक्सेल शीट भी मैंने बनाने का तरीका बताया है ताकि आप लोगों को किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने तो अपनी स्टडी के बारे में बताया। फॉर एग्जांपल, आप ने जो है स्मोकिंग के इफ़ेक्ट्स बताने हैं कि स्मोकिंग की वजह से डेथ होती है या किसी और चीज़ के एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो रही है, उसका भी आपने डाटा लेके आपने अगर कर्व बनानी है तो आप मेरा मेथड यूज़ करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरा तमाम दोस्तों से एक दफ़ा फिर मेरी ये आजाना रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल मलिक मोहम्मद कामरान ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला काम है वो हमारा है एक्सेल शीट बनाना। एक्सेल शीट बनाते वक़्त आप लोगों ने एक चीज़ को याद रखना है कि इस तरह से जो है हम देखेंगे, ये देखें, ये मीन्स के इस तरह से हम एक एक्सेल शीट बनाएँगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी 3 हमारे कॉलम हैं। अगर मैं इस चीज़ को रेज़ भी कर दूँ तो आप लोगों को, ताकि मैं शुरू से समझाऊँ सारी चीज़ें। ये 3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, डेज़ है, ग्रुप्स है, स्टेटस है। अब हम डेज़ को, मतलब कि जो टाइम पीरियड है, और जो ग्रुप्स हैं उसमें आप ग्रुप्स भी लिख सकते हैं, मतलब जो ग्रुपिंग की हुई है, लाइक मेल फीमेल हैं, लाइक ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। स्टेटस, स्टेटस पे आप
इवेंट का भी लिख सकते हैं। स्टेटस मीन्स कि वो जिंदा है या मर गया है। डेज में आप टाइम भी लिख सकते हैं। अगर आपका एक्सपेरिमेंट टाइम की बेस पे है तो आप यहाँ टाइम लिख दें, ठीक है, अगर जो इस तरह से। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने डेज लिखने हैं। अब इसका बड़ा आसान सा तरीका है और इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों ने करना ऐसे है कि जो लाइव है, लाइव मतलब जिंदा है, उसको आपने 0 से शो करना है और डेड को आपने 1 से शो करना है। याद रखिएगा, एंड पे आपने इस चीज़ को इरेज़ भी कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे डेज़, अब देखना ये है कि आपने कोई 10 दिन का एक्सपेरिमेंट लगाया है। डे 3 पे ग्रुप ए की एक फिश डेड होती है, ठीक है? और डे 3 पे ग्रुप डी की भी एक फिश डेड होती है, ठीक है? अब डे 4 पे आके आप देखें ग्रुप ए की, ग्रुप बी की फिश डेड होती है। आपने 1-1 करना है, इधर 2 बार आपने, मतलब कि जितने दिन, अगर ग्रुप 3 की 2 ग्रुप्स की फिशेस डेड हुई हैं तो 3 डेज में 3 लिखना है एंड देन ग्रुप का नाम और एक एक। अगर ग्रुप 5 में अगर आप ये देखें कि ग्रुप 5 में बी की 2 फिशेस डेड हुई हैं तो बी 2 बार आएगा, ठीक है? बी 2 बार आएगा। अब वो 5 में सी की भी एक फिश डेड हुई है, जो 1 बार आएगा। अब अगर 6 में कोई फिश डेड नहीं हुई तो 6 को आपने छोड़ देना है। 7 में जो है आप देखें, ए की भी डेड हुई है, बी की भी हुई है, सी की भी हुई है, डी की भी हुई है, तो आपने सारों का 1 1 1 लगा देना है, ठीक है? और यहाँ पे डेज में आपने ये कहना है 7। और 8 डेज को अगर आप देखें, ए 8 में भी यही हुआ है, ए की नहीं हुई, बी की हुई है, सी की हुई है और डी की हुई है, तो आपने 3 दफा इस तरह से आपने करके 1 1 1। और अगर फिर आप इस तरह से आए तो एक ग्रुप 9 पे आ जाएं, 9 डेज पे, 9 डेज पे सी की हुई है, ठीक है? और 9 डेज पे डी की हुई है और 9 पे डी की सी की 2 हुई हैं, सी की 2 हुई हैं तो सी को 2 बार लिखेंगे। 10 जो है 10 सारों की हुई है, ए, बी, सी, डी सारों की एक-एक हुई है, तो हम जो है इस तरह से लिखेंगे 10 डेज़ 10 डेज़ 10 डेज़। अच्छा, यहाँ पे 1 1 1 1। अब ये तो हैं ज़िंदा, कि जो ज़िंदा हैं, ये जो हैं जो मर गई हैं। अब जो ज़िंदा हैं, उनको हम कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है। डेड के लिए हमने 1 लिखा है, अलाइव के लिए हमने 0 लिखा है। अब आपने क्या करना है, 10 डेज़ पे आ जाना है। आपने देखना है कि ए की कितनी टोटल आपने काउंट करना है जी, ए की कितनी ए की जो है वो कितनियों की डेथ हुई है और कितनी जो है बच गई है, ठीक है? 1 1 2 3 और 3 और ये 4, ए की 4 की डेथ हुई है और हमारे पास जो टोटल थे वो कितने थे? फॉर एग्जांपल हमारे पास वो थे 8। तो हम क्या करेंगे, कितने वो जो है जिंदा हैं वो हमारे 4 की डेथ हुई है और 4 हमारे जो हैं अलाइव हैं। 1 2 3 4, तो हम 10 4 बार 10 डेज लिखेंगे और देन 4 बार ए लिखेंगे कि ए के 4 अलाइव हैं, 0 0 0 0 0 मीन के अलाइव हैं। अच्छा, अब हम आते हैं बी पे। बी के देखें 1 2 3 4 5 6, दोबारा गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। बी के जी 6 की डेथ हुई है तो कितने बचे? 2 बच गए। बी 10 एज पे बी कितने बचे हैं? 2 बचे हैं, तो हम 0 0 लगा देंगे, ठीक है? अब हम देखते हैं जी सी का क्या लाया-मल है। सी का एक ये है, 1 2 3 4 5 6। जी 6 जो है डेथ हुई है उनकी और 2 बच्चे हैं, हम लिखेंगे सॉरी सी 2। 10 डेज़ पे हमारे पास 2 सी बचे हुए हैं। अब जी डी को हम इस तरह से जो है डी के बारे में करते हैं। डी 1 2 3 4 4 5। 5 जो है डी की डेथ हुई है और 3 डी जो है
हमारे पास अलाइव है। ठीक है, तो हम इसको 10 लिखेंगे और देन हम 0 0 0 ये हमारे पास आ गया कि हमारे पास इतने डेड डेड हुए हैं और हमारे पास इतने अलाइव हैं। मतलब जितने डेड हुए हैं जिस डे को 1 1 करेंगे, अगर एक ही दिन में एक ग्रुप के 2 डेड हुए हैं तो दो बार लिखेंगे और उसके बाद एट द एंड जितने बचेंगे ग्रुप के, फॉर एग्जांपल टोटल 8 थे और 4 की डेथ होगी, 4 बचे हैं, तो हम उतनी बार लास्ट डे पे 0 लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ए की लगाई है और बी की लगाई है और सी की लगाई है। तो इस तरीके से हम जो है टोटल ग्रुपिंग करेंगे कि टोटल कितने थे और कितनों की डेथ हो गई है। ये देखें हमारे पास टोटल अब देखें ये 32 शो हो रहा है और यहाँ से हम देखें तो एक को काट के 32, ठीक है, 32 हमारे इंसिडेंट है। अगर हमारे 4 ग्रुप में और 8 हमारे जो है एनिमल थे, ह्यूमन या फिश थे, तो हमारे पास टोटल 8 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 34 हमारे पास बनते हैं। जो डेड हुए हैं उनको 1 में लिखा है और बाकियों को 0 में लिखा है। अब ये वाला हम रेज़ कर देंगे, अगर रेज़ नहीं करेंगे तो ये फिर हमारी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम करेगा, ये सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए था। उसके बाद आप इस चीज़ को बड़े गौर से देख लें कि ये जो चीज़ है, इसमें जो जैसे आप लिख रहे हैं, ये आपको बहुत, क्योंकि जब आप आर में यूज़ करते हैं तो आपको डेज़ में डी अगर स्मॉल लिखा है तो आप वहाँ कैपिटल लिखेंगे तो ये कभी कैप्चर नहीं करेगा, इसको लिंक नहीं करेगा। इस तरह से ग्रुप है, इस तरह से स्टेटस है। उसके बाद आपने इस एक्सेल को सेव कर लेना है किसी फॉर्म में, जैसे मैंने की फॉर्म में सेव किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में हमने डाटा को इंपोर्ट करना है। तो जो हमने एक्सेल शीट सेव की है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। उसको इंपोर्ट करने के लिए आपने आर को ओपन करना है। ठीक है, आर को ओपन करने के बाद आपने डाटा सेट को यहाँ पे ओपन करना है। डाटा सेट को ओपन करने के बाद ये एक्सेल पे क्लिक करें। एक्सेल पे क्लिक करके देन यहाँ पे आके आप जो आपकी लोकेशन हो, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं ये की के नाम से ये सेव किया है। देन आप इसको आए और ये यहाँ आ गया और देन यहाँ नीचे से आप इंपोर्ट क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका डेज ग्रुप्स डाटा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप जो है इसको इंपोर्ट करें और यहाँ से देन आपने नेक्स्ट फर्दर कमांड्स हैं वो देनी है। तो अब हमारी जो एक्सेल शीट है वो आर में एक्सपोर्ट हो चुकी है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये देखिए व्यू की जो है एक हमारी एक्सेल शीट का नाम था। अब आपने आगे की तरफ जाना है। जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो आपको पता है, अगर आप क्योंकि अगर आप आर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है कोई लाइब्रेरी। तो हम क्या करेंगे, हम एक इंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से हम लिखेंगे कि इंस्टॉल पैकेज एंड देन सर्वाइवल। तो ये हमारा इंस्टॉल पैकेज सर्वाइवल का हो जाएगा। ऑलरेडी इसमें सर्वाइव मौजूद है, इसीलिए वो कह रहा है। अगर नहीं है तो हम देन इसको करते हैं इंस्टॉल पैकेज सर्वाइवल। हम इसको कॉमास होते हैं उसमें लिखेंगे। ये देखें अब ये इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो गया है। जब ये ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा पैकेज, क्योंकि जो चीज़ हमने इंस्टॉल करनी होती है उसको हम कॉमास में लिखते हैं, अदरवाइज ये नहीं होता। देन हम क्या करेंगे, हम इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लाइब्रेरी क्लिक करते हैं, लाइब्रेरी, और देन हम करेंगे सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स कि जो चीज़ हमने इंस्टॉल की है अब उसकी लाइब्रेरी को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये उसकी लाइब्रेरी एक्टिवेट हो गई। ये चीज़ आ रही है कि वाज बिल्ट इन अंडर, एक्चुअली ये मेरा पुराना वर्जन है आर का, इसलिए ये ऐसा दे रहा है, अदरवाइज इसमें कोई इश्यू नहीं है। जो लाइब्रेरी है वो हमारे पास जो है उसकी आ चुकी है। अब हमने अपनी कमांड्स देनी है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सर्वाइवल की लाइब्रेरी आ चुकी है, तो हमने कमांड देने के लिए इसकी जो नेक्स्ट कमांड है वो ये है। अब वो ये क्या है, सर्वाइवल सर्वाइव डिफरेंट
उसके बाद ब्रैकेट है, सर्वाइव, उसके बाद डेज है। डेज ये देखिए, ये हमारे पास 3 चीज़ें थी, डेज, ग्रुप, स्टेटस। ये सारी चीज़ें स्मॉल वर्ड्स में थी और हमारी जो फाइल का नाम था वो था की, के डबल ई की। देन हम इसको अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, सर्व डिफरेंट और ब्रैकेट, देन सर्व, देन डेज, डेज, देन स्टेटस, और इन दोनों का देन ग्रुप्स के साथ कंपैरिजन होगा, और डाटा में हम अपने डाटा का नाम लिखेंगे, जो जिस डाटा की नाम से हमने जो है अपनी शीट सेव की हुई है, दैट इज की। तो आप इसको देखें, और दैट इज, ये देखें, ये अब इसमें सारा कुछ हमें दे दिया है कि ग्रुप 1 में भी 8 है, बी में भी 8 है, ग्रुप सी में भी 8 है, ग्रुप डी में भी 8 है, और देन इसमें जो है सारी कुछ जो उन्होंने हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, पी की वैल्यू है, टॉय स्क्वायर टेस्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और उन्होंने हमें इसमें दे दिया है। देन हम अपने डाटा का जो है जो हमारा डाटा है उसकी हम समरी भी देख सकते हैं, लाइक हम SUMMARY समरी, और डाटे का नाम लिखेंगे, देन हम उसको ये इंटर करेंगे। जब इंटर करेंगे वो बता देगा मिनिमम 3 है, ग्रुप्स कितने हैं, टोटल लेंथ कितनी है, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियम कितना है, सारा कुछ इसके बारे में हमें वो डाटा की जो समरी होगी वो हमें A to Z दे देगा। सो अब हमारे पास समरी भी आ गई है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी कैपलान मेयर सर्वाइवल कर्व है, हम उस कर्व की तरफ चलें और कर्व बनाएं कि वो कर्व कैसे बनती है। तो अब जो है यहाँ पे एक मैं मॉडल लिखूंगा, सॉरी समरी, देन की, और देन उसके बाद मैं मॉडल लिखूंगा ये वाला फिट। ये कमांड लिखेंगे, फिट, सर्व, ये डेज और कॉमोस, स्टेटस, एंड उसका ग्रुप। अब अगर डेज में आपने अपनी फाइल में एक्सेल में टाइम लिखा हुआ है तो आप यहाँ टाइम लिखेंगे, स्टेटस की जगह आपने इंसिडेंट लिखा हुआ है तो आप इंसिडेंट लिखेंगे, ग्रुप्स की जगह आपने कुछ लिखा हुआ है वो लिखेंगे, कामा, डाटा इज इक्वल टू, आपने डाटा का जो जिस नाम से आपकी एक्सेल शीट सेव है उसको आपने लिखना है की। ये आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक आपको इंस्टॉल करना है दोबारा से पैकेज, जो कि हमने यूज़ करना है अपनी कार बनाने के लिए, उसका नाम है सर्मिनर। अच्छा, अब आप यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉल, स्पेलिंग्स का बड़ा ख्याल रखना है, इंस्टॉल ये सर्मिनर, देन आप क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल होगा। उसके बाद ये इंस्टॉल हो रहा है, एक्चुअली इस तरह से ये जो शो होता है ये इंस्टॉल हो रहा होता है। मेरे इस लैपटॉप में ऑलरेडी भी इंस्टॉल्ड है, तो ये डिफरेंट चीज़ें आपको देता है, तो आपने इसको वो नहीं, कंफ्यूज नहीं होना दिया। देखिए इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद आपने इसकी लाइब्रेरी ओपन करनी है, लाइब्रेरी सर्विनल, ये इसकी जो है लाइब्रेरी भी ओपन हो गई। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि उस वर्जन में है, एक्चुअली मैंने पहले भी बताया कि दूसरा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ggplot की एक्चुअली ये एक कमांड है, तो ये और इसमें सेव हो गई है। तो इसकी भी लाइब्रेरी जब सेव हो गई है, अब हम जो है इसकी लाइब्रेरी के आगे कमांड देंगे ताकि हम अपनी कर्व की तरफ जा सकें। तो ये एक कमांड है, gg surplus fit survival dot median dot line is equal to hv कॉमा legend is equal to none। तो हमने जैसे ही ये कमांड दी, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है एक ग्राफ जो है यहाँ पे बन गया है। ये आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, सर्वाइवल और टाइम के बारे में। एक साइड पे सर्वाइवल परसेंट प्रोबेबिलिटी आ रही है और दूसरी साइड पे टाइम आ रहा है। हम देन इसको मज़ीद जो है एक्यूरेट करेंगे और एक और कमांड देंगे ताकि हम इसको मज़ीद अच्छा बना सकें। अब ये कमांड ये है कि मैं यहाँ पे आके कमांड दूंगा, जी सर्व प्लॉट ब्रैकेट स्टार्ट फिट वो पॉल
इज इक्वल टू ट्रू, देन पोल डॉट मेथड इज इक्वल टू ट्रू। देन मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके आने से आपका लॉग रैंक और पी की वैल्यू आ गई है कि प्रोबेबिलिटी में जो हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है वो क्या है, ये उसका हमें लॉग रैंक दे रहा है। और ऊपर स्ट्रेटा आ गया है जिसमें वो बता रहा है ग्रुप ए में को कौन सा कलर शो कर रहा है, ग्रुप बी को कौन सा कलर शो कर रहा है, ग्रुप सी को कौन सा कलर शो कर रहा है और डी को कौन सा कलर शो कर रहा है। और देन जो है आप इसके अलावा भी आप एक और कमांड भी दे सकते हैं इसको मज़ीद वो करने के लिए। ये जो प्रोबेबिलिटी और टाइम, अब ये नहीं पता चल रहा कि ये टाइम डेज़ है और ये क्या है, इसको हम जो है एक कमांड थोड़ी सी इसमें मैं ऐड करता हूँ आप लोगों की समझ के लिए कि जी वी प्लॉट ब्रैकेट फिट पवाल इज इक्वल टू ट्रू इज इक्वल टू सर्वाइवल मीडियम लाइन सर्वाइवल टाइम, यहाँ पे देखें सर्वाइवल टाइम डेज एंड इज इक्वल टू वाई, मतलब कि एक्स पे जो सर्वाइवल टाइम है वो डेज में है और वाई में जो सर्वाइवल टाइम है वो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमने कमांड दिया ताकि हमारा जो ग्राफ है वो एक्यूरेट बने। यहाँ पे सर्वाइवल टाइम हम अगर घंटों में होता तो हम आवर्स लिख देते, अगर मिनट्स में होता तो मिनट में लिख देते, अगर ईयर्स में होता या मंथ में होता वो लिख देते, और सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी की जगह सर्वाइवल परसेंटेज होता तो वो लिख देते। लिखने के बाद हमने इसको क्लिक किया और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, अब आप इस ग्राफ को देखें तो ये अब ग्राफ जो है बड़ा ज़बरदस्त सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बन गया है, जिसमें जो है एक साइड पे सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है, दूसरी सर्वाइवल साइड पे सर्वाइवल टाइम है और इसमें पी की वैल्यू भी दी गई है और सारा कुछ बताया गया है कि ग्रुप ए कौन सी लाइन को शो कर रहा है, ग्रुप बी कौन सी लाइन को शो कर रहा है। और देन आप इसमें जो है यहाँ पे आप अगर देखें कि ये देखिए यहाँ पे ज़ूम आप भी इसको कर सकते हैं, ज़ूम पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में या आप टिफ की फ़ाइल में भी आप इसको जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं तो ये अक्सर औक़ात ये कहता हूँ कि इसको टिफ की फ़ाइल में एक्सपोर्ट करें ताकि आप इसको बाद में देख सकें। तो ये जो आज का हमारा जो टॉपिक लेक्चर था वो कैप्लेन-मेयर सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कर्व को बनाने के एक तरीके के बारे में था। आई होप कि इसके बारे में आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों को बहुत ही आसान अल्फाज में बताऊं कि सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी जो कर्व होती है विद रेफरेंस टू डिफरेंट सर्वाइवल टाइम डेज ईयर वो कैसे बनाई जाती है और उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट कैसे फाइंड आउट होता है और उसमें जो डिफरेंट लाइंस होती हैं उनका कलर्स कैसे शो होता है। तो इस तरह से, और जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि जो आपकी एक्सेल शीट है वो किस तरह से बनती है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। इस तरह की स्टैट से रिलेटेड अच्छी और अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।